हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। थोड़ा वीडियो लेट हो गया बच्चों, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली 10 अप्रैल को हमको क्लासेस अपलोड कर देना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं हम थोड़ा लेट हो गए। बट चलो कोई बात नहीं, आज से हम नया सेशन स्टार्ट करते हैं 11th और 12th क्लास के लिए। खैर मैं आज एक कॉमन टॉपिक उठाऊंगा अपने इकोनॉमिक्स के लिए, जो कि व्हाई वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स है, और कहीं ना कहीं एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों के लिए अपनी इकोनॉमिक्स की जर्नी स्टार्ट करने से पहले ये जानना कि इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्यों है। देखो इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो शुरुआत भी किसी अच्छे टॉपिक से करते हैं। देखो प्रॉब्लम्स बच्चों ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम हमारे मतलब कह सकते हो कि यूनिवर्सल्स होती हैं, और कुछ प्रॉब्लम कॉमन है, कुछ लोकेलिटी या कुछ कंट्री फेस कर रही हैं, जैसे पॉलिटिकल इशू, वॉर या पॉपुलेशन, पॉल्यूशन। तो ये सब कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है, बट उन्हीं में ही कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो यूनिवर्सल बन गई है, जिसके अंदर हमारी एक सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, अभी हर कंट्री से फेस कर रही है। ज्यादातर देश ना अभी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, और यहीं से हमारी ना इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग भी हुई है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर। तो अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेज पे भी, तो रिसोर्सेज की कुछ बातें हम आगे बढ़ाते हैं। क्यों रिसोर्सेज हैं क्या? रिसोर्सेज अभी हमारे लिमिटेड हैं, अभी हमारे जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं, और इनके ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं, इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, यानी कि ये पहले ही हमारे पास बहुत कम है और इनके यूजेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है बच्चों, और जो इसकी प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं, लिमिटेड होने से क्या होता है कि इनकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है और इनकी जो सप्लाई है वो कम है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं थोड़े से स्केयर हैं। स्केयर मतलब हो गया, हमारे इकोनॉमिक्स की टर्म में हम स्केयर से कहते हैं जिसकी डिमांड ज्यादा हो एज कंपेयर उसके सप्लाई के मुकाबले। तो हमारी जो डिमांड है एज कंपेयर सप्लाई से ज्यादा है हमारे रिसोर्सेज की, और इसलिए स्केयर है, यानी कि ये लिमिटेड है, इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हो रखे हैं, और जिन्हें हमें देना है ये रिसोर्सेज उनकी वांट्स अनलिमिटेड है, उनकी वांट्स बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर मैं किसी ह्यूमन बीइंग को देता हूं ये रिसोर्सेज, तो जो उनकी वांट्स हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पर डिसीजन ये लेना पड़ता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ताकि हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सके। इसको हम बहुत बारीकी से समझते हैं। चलो अब सपोज करो ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ओके, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, जिसमें पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये लिमिटेड है, और दूसरी चीज ये है कि इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अगर कोई चीज कम है तो एक प्रॉब्लम है, बट अगर उसके ज्यादा यूज होने लग जाए दैट मींस प्रॉब्लम और बिगेस्ट हो जाएगी, यानी वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। ठीक है, लिमिटेड है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और ये रिसोर्सेज हमें जिन्हें देने हैं वो कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है। हाँ, एक और इसमें यूनिट आ जाती है, वो है सोसाइटी। हमें इन सभी को ये रिसोर्सेज देने हैं, और ये जितने भी लोग हैं इनकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। आज की डेट में अगर आप किसी से पूछो कि आपको कितने रुपए दे दिए जाएं या कितने रिसोर्सेज दे दिए जाएं, तो वो उसकी कोई लिमिट नहीं बताएगा। लोग कह सकते हो लालची भी हैं, आप जितना उनको दोगे कम ही रहेगा, आप जितने रिसोर्सेज दे दोगे तो कभी खुश नहीं होंगे, उनकी डिमांड मोर एंड मोर चलती रहेगी। तो यहाँ पर सपोज करो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है, और इस पर्सन को अपने कुछ पैसे कुछ ऑप्शंस में लगाने हैं। आई होप मान लो एक बजट दिया मैंने इस पर्सन को 10,000 रुपीज का, और मैंने ये कहा कि आप इससे अपना बिजनेस स्टार्ट करें। इसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 2 3 4। अब ये पर्सन एक चीज जानता है कि मेरे पास पैसे जो है वो लिमिटेड हैं और ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हम हर ऑप्शन में अपना पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, हमारे पास सिर्फ लिमिटेड पैसा है। सपोज करो हर ऑप्शन में ना उसको बेनिफिट है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 10,000 रुपीज का है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 20,000 रुपीज का है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है
वो 15,000 रुपीज का है। यहाँ का प्रॉफिट सपोज वो 7,000 रुपीज का है। अगर ये प्रोड्यूसर है तो ये कोशिश करेगा कि अपने इस 10,000 रुपीज को इनमें से उस ऑप्शंस में लगाए जहां वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। आप खुद सोच के देखिए, क्या वो पहले ऑप्शन पर डाउन करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर वो 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करके 10,000 कमाता है, खैर थोड़ा सा क्या करते हैं, अमाउंट ज्यादा ले लेते हैं बजट का, अराउंड 1 लाख रुपीज के अप्रोक्सीमेट। अगर 1 लाख रुपए लगा के वो 10,000 कमाना पसंद करेगा, 20, 15 या 7, तो सीधी सी बात है, जवाब एक ही होगा, 20,000 रुपीज। क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर अपना पैसा लगाता है तो कोशिश यही करता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की। तो यहाँ पर भैया इकोनॉमिक्स का क्या रोल प्ले हो रहा है? एक्चुअली क्या है कि ये पर्सन एक चीज जानता है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं या जो इसके पास अभी रिसोर्स है वो बहुत कम है, सिर्फ 1 लाख रुपए का है, अनलिमिटेड पैसा नहीं है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं और ये हर ऑप्शन में पैसे नहीं लगा सकता। तो ये जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसको चूज करेगा और अपना पैसा सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम चाहे किसी को भी रिसोर्सेज दिए जाते हैं तो रिसोर्सेज कम है और हमें अपने रिसोर्सेज को ऐसे सोर्स में लगाना है जहां से या तो हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाए या ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पा सके। तो इकोनॉमिक्स इसी चीज में हमारी हेल्प करता है कि हम अपने बजट को किस प्रकार एलोकेट करें ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकें। यानी यहाँ पे इकोनॉमिक्स में सिखाना चाहता है जो आपके पास पहले से बहुत कम है उसे कैसे यूज किया जाए और ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। या सेटिस्फेक्शन, ये सेटिस्फेक्शन वर्ड मैं जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि अपने बजट में अपने बजट के पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहां से वो ज्यादा बेनिफिट या ज्यादा सेटिस्फेक्शन कमाए, सेटिस्फेक्शन पा सके। आप अगर किसी बच्चे को पैसे दो और कहो जाओ मेले में घूम कर आओ या फिर कहीं जाओ, तो जब बच्चा वो मेले में जाएगा तो मेले में कोशिश करेगा कि वो अपने पैसे को ऐसी जगहों पे खर्च करे जहां वो ज्यादा सेटिस्फाई हो सके, वो वेस्ट नहीं करेगा अपने पैसे को। अच्छा, वो बच्चा एक चीज जानता है कि उसके पास पैसे बहुत कम है, तो यहाँ पे सबका कहने मतलब यहाँ पे जो मैं कोई समरी निकालूं तो कहने का सीधा सा मतलब है हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, लिमिटेड हैं और अल्टरनेटिव यूजेस हैं जिन्हें हमें देना है, उनकी बॉन्ड्स अनलिमिटेड हैं जिन्हें हम कभी पूरा ही नहीं कर सकते। और हमें बस कोशिश ये करनी है कि रिसोर्सेज इस प्रकार इन्हें दें या फिर ये अपने रिसोर्सेज इस प्रकार एलोकेट करें ताकि किसी बेस्ट ऑप्शन को चूज कर सकें इसे, क्योंकि हम सारे ऑप्शंस एक साथ नहीं ले सकते। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स अपना रोल प्ले करेगा, यहाँ पे हेल्प करेगा कि वो अपने रिसोर्सेज को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, व्हाई वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स। तो कभी कोई कुछ पूछे या फिर कभी क्लासेस में पूछा जाए कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं, तो एक सिंपल सा जवाब देना कि हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये हमारी हेल्प करता है इस चीज़ को बताने में कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हैं, लिमिटेड हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं और हमें अपने रिसोर्सेज को इस प्रकार एलोकेट करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पा सके और ऐसे ऑप्शंस में लगाएं या तो वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, वेस्टेज नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो पहले से ही वो चीज़ हमारे पास कम पड़ी है। ठीक, आने वाले क्लासेस में बच्चों हम और आगे डिस्कस करेंगे। आज मैंने एक छोटे से कॉमन टॉपिक के साथ डिस्कस किया जो 11th और 12th दोनों के लिए बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, यहाँ वो हमारे किस प्रकार से हेल्प कर रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स, और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को और डेप्थ में पढ़ते हैं। इसमें क्या है बच्चों, इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ओइकोस और नोमस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। इस पे अगर शुरुआत की जाए तो हमारे इकोनॉमिक्स के ना एडम स्मिथ हैं जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के हैं, और इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब इन्होंने बताया है कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस ऑफ वेल्थ है। अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ तो धन का विज्ञान कहा है इन्होंने कि ये धन का विज्ञान है। धन का विज्ञान मतलब किस प्रकार धन कमाया जाए और बचाया जाए। हमारे एडम स्मिथ ने इस पे बहुत अच्छे अपने विचार रखे हैं। उसके बाद हमारे नए इकोनॉमिस्ट आते हैं, मार्शल आते हैं, उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स डिफाइंड एज वेल्थ है। हमारे एडम स्मिथ ने ये कहा है कि जो ये धन का विज्ञान है यानी किस प्रकार कमाया जाए और बचाया जाए, तो वही हमारे मार्शल कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में जैसे ये धन का विज्ञान है वैसे इस प्रकार से इसने उन्होंने कहा है कि जैसे
धन को किस प्रकार कमाया जाए, बचाया जाए और साथ साथ में किस प्रकार खर्च भी किया जाए। तो उन्होंने एक पॉइंट और आगे चलकर इन्होंने समझाया। हमारे जो एडम स्मिथ थे उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि धन को कैसे कमाना है और किस प्रकार से बचाना है। बट यहाँ पे मार्शल कहते हैं कि कमाना और बचाने के अलावा भी एक पॉइंट आता है किस प्रकार खर्च किया जाए। तो यहाँ पर हमारे मार्शल ने एक पॉइंट और ऐड किया था। तो ये है इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा मीनिंग है जो एक दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। खैर आने वाली क्लासेस में हम हाउस होल्ड और मैनेजमेंट दोनों को डीपली डिस्कस करेंगे और कंटिन्यूइंग क्लासेस लेते चलेंगे। 11th और 12th के जितने भी आने वाले कमिंग सेशंस हमारे होने वाले हैं सबको प्लेलिस्ट में ऐड करते चलेंगे बच्चों। आई होप मैं अपना बेस्ट दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका जो 11th और 12th का जो सिलेबस है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करा सकूं विद रिवीजन। और जितनी जल्दी हम इसे कंप्लीट करेंगे उतना हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं अगले नए सेशन में। विश ऑल द बेस्ट।